जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस से ड्राइवर एग्जाम जो कि दिसंबर में होगा, उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे। जो कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2021 को बिहार पुलिस चालक सिपाही का एग्जाम हुआ था। तो साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। चले सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो बिहार के भागलपुर में है। कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे कितना होना चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। आगे देखिए, बिहार में कितने जिले हैं। तो साथियों बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलएमवी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें चालक सिपाही के लिए बैच चाहिए। वहां पर आपको चालक सिपाही के लिए बैच मिल जाएगा। बैच में क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा। और जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न बनेंगे, गाड़ियों से संबंधित प्रश्न बनेंगे, वो सब आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग। तो साथियों एलएमवी लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है यह 18 वर्ष। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साथियों भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क। और साथियों अगर आपको चालक सिपाही एग्जाम के लिए इस प्रकार से वन लाइनर वीवीआई नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल मिल सकता है। इस प्रकार से टोटल आपको 50 से 60 नोट मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए। जो चालक सिपाही का बैच है उसमें ये नोट्स अपलोड किया गया है। टोटल 11 नोट्स अपलोड हो चुका है। यहाँ पर सेट 8 लिखा हुआ है। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को पढ़िए, ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा गार्डन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मुंबई हैंगिंग गार्डन बिल्कुल सही है। खुसरो गार्डन लखनऊ ये भी सही है। कोलकाता में ईडन गार्डन दिया हुआ है, तो ईडन गार्डन जो है ये गार्डन नहीं है, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है, तो ये गार्डन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मानसेर में। ठीक है, गुरुग्राम मानसेर में है एनएसजी का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। और इससे पहले 12-11 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया है, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? चूँकि ये 2021 का पेपर है तो वो पुराना करंट अफेयर्स है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
तो साथियों गौतम बुद्ध का नाम क्या था, आप सभी जानते हैं, सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है, कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, बताइए। इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर का आकार पूछे तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है। और साथियों अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ डेली प्रैक्टिस सेट का क्लास चाहिए तो शाम 7 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट का क्लास फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये किस शहर में स्थित है, इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। तो उस समय का प्रश्न है, तो सिंपल प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजोल। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। तो प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है कांडला नगर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बिहार के सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी एक तरल धातु है। इसमें हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो शाम 7 बजे की क्लास। तो कौन सी एक तरल धातु है, इसका सही जवाब हो जाएगा पारा जो है ये एक तरल धातु है। अच्छा, और धातु में पूछे कौन सा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो वो है ब्रोमीन। लेकिन धातु में पूछे तो आपका हो जाएगा पारा। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो वोल्गा नदी जो है ये रूस में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी और ये कहाँ पर है, रूस में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। अच्छा, अगर आपसे पूछे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो महावेली गंगा। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। इसका आंसर है राजगीर में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजगीर जो है बिहार राज्य में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब है असम में। कहाँ पर, असम में। अगर आपसे पूछे
पेरियार अभयारण्य कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये केरल में। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ककोलत जलप्रपात, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन अभी भी कई बार पूछा गया है। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। सही जवाब है बिहार के नवादा में है ककोलत जलप्रपात। नवाबों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए। तो साथियों, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए, कतर की मुद्रा क्या है? तो साथियों, रियाल जो है कतर देश की मुद्रा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंडक नदी के तट पर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? आंसर है विद्युत से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है वो आप लोग बताइए। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? आंसर है हिना जायसवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? चौथा राइट आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि सिंह के लिए यानी एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग गाया जाता है विवाह के अवसर पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? आंसर है गुजरात के वडोदरा में। आगे देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील ये कहाँ पर है? मणिपुर में। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगी आग को दावानल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दावानल। फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बिहार में फाग रागों की रचना नवल किशोर सिंह ने किया था। नवल किशोर सिंह ने। आगे देखते हैं, बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर है कुश्ती से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, बताइए किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के फैलाव के कारण, यानी कि प्रकीर्णन के कारण ही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, इसका आंसर है
अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। चलिए आगे देखिए, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राथमिक सेल करता है। कौन करता है, प्राथमिक सेल। मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, ये पूछ सकता है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, बताइए किसका, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 60 के लिए आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का, इकाई है किलोवाट घंटा। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए, शेष तारों की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिरोध, पहला पतला एवं छोटा होना, मोटा एवं लंबा होना, उच्च गलनांक बिंदु, यानी फ्यूज तार का जो गलनांक बिंदु है वो उच्च होता है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका यानी कि डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, बताइए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर, तो इसका सही जवाब है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों होता है इंद्रधनुष बनने में। आगे देखिए, डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करें तो आंसर होगा राष्ट्रपति। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू दोनों है, पहला ऑप्शन राइट है। भितरकनिका वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है, अभी हमने आपको बताया था भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा में हैं, और भितरकनिका जो है ये किसके लिए फेमस है, तो कछुओं के प्रजनन के लिए। करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है, आंसर है पाकिस्तान। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर है बरौनी में। आगे देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बताइए, ये तो सभी को पता है, चाणक्य, ठीक है, कौन थे, चाणक्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी, इसका आंसर है मैडम HP ब्लातवस्की, डी वाला पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये तो सभी को पता है जापान में स्थित है, ठीक है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था, 1969 में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, नेपाल। आगे देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें शहनाई वादन से संबंधित थे, ठीक है। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दिलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है, तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है।
चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? तो सबसे पहले नीलगिरी को घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, चूँकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी दिया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये है मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।